पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रासल खैमा के सदर राजा साकिब की तरफ से एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूएई के सदर जनाब गुलाम मुस्तफ़ा मुगल के एजाज़ में बेहतरीन इशाई का अहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के यूएई की तमाम रियासतों से मुंतखब अहदे दौरा ने शिरकत की। इस मौके पर यूके के सदर जनाब जुबैर गुल ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। पिछले 10 साल से मैं साकिब को अपनी प्रोग्रामों में वेलकम करता रहा और माशाल्लाह अज़म मलिक साहब सदूर हैं, जनरल सेक्रेटरीज हैं, स्पेशली मीडिया के अपने दोस्त इंशाअल्लाह सदर को मुस्लिम लीग नून का नाम नजर आए। बहुत शुक्रिया के मेज़बान जनाब राजा साकिब साहब, जिन्होंने ये बड़ा खूबसूरत और बड़े अहम टाइम के ऊपर ये प्रोग्राम रखा। उनके प्रेसिडेंट हैं और मजीद मुगल साहब। इस प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान के लिए ये पैगाम जाएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो मुस्लिम लीगी होगा कट्टर तो ये बात मेरी समझेगा। उन्होंने कहा था जी बंदे कोई आते हैं कोई नहीं आते, जो जैनवन हो ना मुस्लिम लीगी उसका काम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से होता है उसका। लेकिन मैं सबसे पहले अपने छोटे भाई अजहर मदक की बात को लेकर आगे चलूंगा। स्टार्ट तो आज आपको बहुत बहुत सदूर और जितनी भी लीग नहीं आई है सबको मैं दिल की से मुबारकबाद पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये घर हो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए से मनमनाना मोहब्बत लफ्जों से आप सबसे इजाजत चाहूंगा। इस मौके पर सदर यूएई गुलाम मुस्तफ़ा मुगल ने बाकायदा तौर पर पार्टी के नए अहदेदारान का ऐलान किया, जिसमें पाकिस्तानी समाजी और कारोबारी शख्सियत जनाब शौकत महमूद भट्ट को दुबई यूनिट का चेयरमैन, राजा साकिब को रासुल खैमा का सदर, राजा जहीर को शारजा के सदर मुंतखब किया, जबकि दुबई के सदर अभी भी सवाल या निशान के तौर पर जेर गौर। इस मौके पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूएई की सियासत पर भी रोशनी डाली गई और 16 अक्टूबर को गुजरावाला के जलसे को बड़ी अहमियत का हामिल तस्वुर किया गया और जमहूरियत के नए दौर का आगाज़ गुजरावाला के जलसे से शुरू होगा और इस बात का अहद भी किया गया कि हम अपने कायद जनाब नवाज शरीफ साहब के बयान या वोट को इज्जत दो के साथ है। और आखिर में राजा साकिब ने प्रोग्राम में शिरकत पर तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया और उन्होंने ओवरसीज़ की नई सियासत के आगाज़ को यूएई की नई लीडरशिप पर एतमाद का भी इज़हार किया, जबकि इस मौके पर न्यूज़ टाइम से खुसूसी बातचीत भी की गई। मैं अंसर अकरम, न्यूज़ टाइम दुबई यूएई। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने साबित किया है 16 अक्टूबर का जो बड़ा जलसा होने जा रहा है गुजरावाला में, आज इन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड कराया और रासल खैमा के प्रेसिडेंट जनाब साकिब ने आज अशाइया दिया मुस्तफ़ा मुगल साहब के एजाज़ में, जो यूएई के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम जी। सबसे पहले माशाल्लाह आपका जो आज एक मुतहद जो मुझे नज़र आया मुस्लिम लीग नून में और आपने जो तंजीम साजी की है, आप इसके बारे में प्लीज़ बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैं मुस्लिम लीग नून यूएई में मैं समझता हूँ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जो चाहने वाला है उसकी हम दिल से कदर करते हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जब इलेक्शन होंगे ये साथी पाकिस्तान में इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर हिस्सा लेंगे। और कल का जो जलसा है या गैदरिंग है गुजरावाला में, इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल ये चीज़ तय कर देगी कि गो इमरान गो इमरान गो। लेकिन आप ये देखें कि इस वक्त हुकूमत की जो लाएअमल बन रहा है वो इस जलसे को कामयाब होने देंगे। देखिए जी, उच्च कंडे बेशक वो बनाते रहें। मुस्लिम लीग के कारकुन कंटेनर उठाकर जैसा चीफ जस्टिस के बहाली के लिए मुस्लिम लीग के नून के कारकुन गए थे, इस तरह इंशाअल्लाह कल गुजरावाला पहुँचेंगे और गुजरावाला लेवल का जो कल का समुंदर है वो मेरे ख्याल में 2 मिलियन से लोग ज़्यादा होंगे इंशाल्लाह। और आपने जो यहाँ पर तंजीम साजी का एक सिस्टम शुरू किया, आपने अपनी ज़ेर सदारत, नोटिफिकेशन तो पहले भी मुगल साहब जारी हुए थे लेकिन फिर रोके गए, आज बाकायदा आपने ऑफिशियल इसका अनाउंसमेंट किया। थोड़ा सा इस बात को बताएं, लोगों को पता चले, आपकी बॉडी को पता चले कि कौन सी ऐसी कबातें थी जो आपको इतना देर कर दिया इनको नोटिफिकेशन जारी करने में। जी, रासल खैमा पिछले 15 साल से
सदारत खाली थी, जो मैंने पिछले 10 साल से इनका नाम बार बार दिया, लेकिन अभी बाज़ाब्ता तौर पर राजा साकब को सदर बनाया। और मैं समझता हूँ कि ये कुछ 2 लोगों के शारजा की और दुबई की रोकी है। दुबई की फ़िलहाल हमने आज शौकत भट्ट साहब को और कुछ लोगों को टास्क दिया है कि दोस्तों को बनाएं और बुलाएं बैठाएं, और ये जब मशावरत करेंगे, हाजी नवाज साहब भी हैं और मजीद मुग़ल साहब भी हैं, मशावरत करके अच्छा नाम जब देंगे, मैं समझता हूँ कि हमने यहाँ पर मुस्लिम लीग नून कायद मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के बयानिए को हमने आगे लेके आना है, और वो साथी हो जो मुस्लिम लीग नून का पक्का और सच्चा साथी है, उसको लेके आए। आपने जो दुबई का चेयरमैन इलेक्ट किया जनाब शौकत महमूद साहब को, और आप जो सदर के लिए ज़ेरो गौर हुआ है सारा सिस्टम, इससे पहले आपने आसिफ करीम साहब को नॉमिनेट किया, ये क्या दोबारा से ज़ेरो गौर आएगी चीज़ें? मैं समझता हूँ कि 3-4 दोस्त साथी हैं, उनका नाम भी आगे चल रहा है। मैं समझता हूँ जो बेहतर होगा, उनमें से जो बेहतर होगा उसको करेंगे। मेरा अपना अहम नहीं है। मैं समझता हूँ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के बयानिए और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग के लिए हमने वोट को ज़्यादा से ज़्यादा तरजीह देनी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ओवरसीज़ की क्या लाए अमल है आने वाले वक्त के लिए, जो इन्होंने APC के हवाले से जो इक़दामात किए हैं और पाकिस्तान के लिए एक जमहूरियत का नया दौर शुरू करने के जो अज़म लिया हुआ इन्होंने? मैं समझता हूँ कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जब जब मौका मिला पाकिस्तान को बनाने की बात की, और जब जब उन्होंने पाकिस्तान में वज़ीर आज़मी का हल्फ उठाया, और उनकी जो टीम है वो यकसुई के साथ वो अपना काम में लग पड़ती है। इसहाक डार की शक्ल में, इसहाक डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, मैं देखा कि 5 साल में 6 और 7 अरब के रिज़र्व को 26 अरब तक पहुँचाया, और स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 23 अरब से लेकर 54 पर पहुँचाई। जो मियाँ नवाज शरीफ की जो टीम है, जो मशीनरी है, एक दिन हल्फ उठाते हैं, दूसरे दिन काम शुरू कर देते हैं, वो देखते नहीं है पीछे। बेशक धरना हो, मुजाहरे हो, जो मर्जी हो, उन्होंने अपना काम करना है। मैं समझता हूँ उनके पास प्रॉपर टीम है काम करने वाली, और काम करती है। वो ये नाहल लोग हैं, इमरान खान साहब, ये नाहल है, ना तो काम किसी करने के काबिल हैं ना कोई किया है। एक BRT बनाई है मेरे ख्याल में 5-6-7 साल में, वो भी 13 दिन के बाद ठुस कर गई। साकब साहब, आपने अपने प्रेसिडेंट को भरपूर तरीके से वेलकम किया और एक ज़बरदस्त अशाइया दिया, और पूरी मुस्लिम लीग नून मुत्तहिद हुई। आप इनको किस तरह से वेलकम करते हैं और इनके ज़ेरे साया किस तरह से आप पाकिस्तान ओवरसीज़ की सियासत को आगे बढ़ाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं स्पेशली मुस्तफ़ा मुग़ल साहब का, प्रेसिडेंट PMLN UAE, और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझ पर एक एतमाद का इजहार किया, और मैं भी प्रेसिडेंट्स उनके विज़न को आगे ले कर चलने का पूरा यकीन दिलाता हूँ उनको, और उन पे काबिल एतमाद करता हूँ। और इसके अलावा रस खैमा के आज तकरीबन 11 मेंबर्स ने आज अनाउंस हुए हैं। इंशाल्लाह 25 से 30 और मेंबर्स नेक्स्ट वीक तक इंशाल्लाह आ जाएंगे, और हम दिन ब दिन मुस्तफ़ा मुग़ल साहब के हाथ मज़ीद मजबूत करेंगे। जी, डिप्टी सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी भी हैं, आप भी बताएं कि मुग़ल साहब की क़यादत का कैसे, आपने बहुत सारे अशाइये भी हो चुके हैं, और माशाल्लाह ये मुझे लग रहा है पहले प्रेसिडेंट है जिनको शुरू में इतने अशाइये इनके एजाज़ में हो गए हैं। देखिए जनाब, मुस्तफ़ा मुग़ल साहब की शख्सियत ऐसी है जो किसी से ढकी छुपी नहीं है। इन्होंने 15 साल, तकरीबन 15 साल जनरल सेक्रेटरी की ड्यूटी अदा की है, और हर फोरम पे ये पेश रहे हैं। इनकी कुर्बानियाँ किसी से ढकी छुपी नहीं है। पाकिस्तान में भी ये अपने इलाके में बहुत सारे काम कर चुके हैं। अपने इलाके में राजा ज़फ़रुल हक साहब जो हैं वो इनके इलाके में हैं, वहाँ जाके भी अगर कोई देख ले तो इन्होंने वहाँ पे MPA और MNA की जो हेल्प की है, जो मदद की है, वो सारे इलाके वाले लोग जानते हैं। तो इस वजह से जो इनकी काम है वो बोलते हैं। तो आज भी इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में भी हम और हमारी सारी टीम जो है वो इनके साथ शाना बिशाना खड़ी है, और इंशाल्लाह कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। थैंक यू सो मच, आपने अंसर अकरम को टाइम दिया, न्यूज़ टाइम को टाइम दिया। थैंक यू मुग़ल साहब, और बेस्ट विशेज़ हैं जी आपको बहुत ज़्यादा। जी, इस वक्त मेरे साथ जो दुबई के यूनिट के जो चेयरमैन इलेक्ट हुए हैं शौकत महमूद भट्ट साहब हैं, और जो इस वक्त
جو بیک بون کا کردار پاکستان مسلم لیگ اوورسیز کی سیاست میں کر رہے ہیں جناب مجید مغل صاحب، اور ان کی اسمائل بڑی قاتلانہ ہے کیونکہ یہ کام بڑے بڑے کر رہے ہیں اس وقت. تو پہلے تو بٹ صاحب آپ کو بہت مبارک ہو، اور ماشاءاللہ آپ بہت خوبصورت بھی لگ رہے ہیں اور ڈیزرونگ بھی ہے کیونکہ آپ نے پاکستان مسلم لیگ کی بہت خدمت کی بغیر کسی لالچ، بغیر کسی جواز کے، اور آج آپ کو انہوں نے گھیر لیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اللہ کی پاک ذات کا بہت شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے آج مجھے یہ عزت بخشی ہے، اور اس کے علاوہ جو مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت اور یو اے کی قیادت جو کہ غلام مصطفیٰ مغل صاحب ہیں مسلم لیگ نون کے پریزیڈنٹ، اور مجید مغل صاحب اور زبیر گل صاحب جو کہ مسلم لیگ نون لندن کے پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے مجھ پر بھروسہ کیا اور آج مجھے یہ عہدہ دیا، اور میں انشاءاللہ اپنی پوری بھرپور کوشش کروں گا کہ جیسے کہ انہوں نے مجھ پر بھروسہ کیا وہ بھروسہ میں ان کا بھرپور طریقے سے پورا اتر سکوں. بٹ صاحب ویری کریٹیکل پوزیشن ہے اس وقت جو دبئی کے آپ کیونکہ یونٹ کے چیئرمین بھی بنے ہیں اور پریزیڈنٹ دبئی جو ہے وہ زیر غور بھی ہے، تو آپ پر ذمہ داریاں کافی ہیں. میں انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے چوئی نواز صاحب ہیں میرے بڑے پیارے اچھے دوست ہیں، وہ اس ذمہ داری پہ وہ میری ہیلپ بھی کریں گے، اور ان کے پاس کافی پرانا ایکسپیرینس ہے، وہ بھی میری ہیلپ کریں گے. اور اس کے بعد جو شہزاد بٹ صاحب ہیں میں سمجھتا ہوں وہ بھی میری ہیلپ کریں گے، اور جو مغل برادران ہیں وہ بھی. تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جو مجھ پر ذمہ داریاں ہیں وہ میں پوری ضرور کر سکوں. پوری ضرور کریں گے. جی مجید مغل صاحب، جب سے آپ نے تھاما ہے مسلم لیگ نون اوورسیز کا دامن، یہ دامن بہترین ہوتا جا رہا ہے اور کلرفل ہوتا جا رہا ہے، اور تمام جتنے بھی ینگ آپ کے جو ممبرز بن رہے ہیں ان کا بھروسہ آپ دونوں بھائیوں پہ بہت ہے. تو یہ کہاں سے گرا ہے آپ تھوڑا سا پلیز بتائیں. جی تھینک یو ویری مچ جناب. اصل میں جو انسان بناوٹی نہیں ہوتا ہے نا، حقیقت میں کام کرتا ہے تو وہ سامنے ایک دن ضرور آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا پھل ضرور دیتا ہے. تو جس طرح یہ نون کو ہم نے شروع سے بانیوں میں سے ہیں، آج تک اس کا دامن تھام کے رکھا ہے. سب کو حقیقت تو معلوم ہے نا، اس حقیقت کے بیس کے اوپر آج یہ لوگ بڑھ چڑھ کے وہ ہمارے ساتھ آنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. مجید مغل صاحب، آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ یار مجھے آپ سچ پر جو مرضی پوچھ لیں، میں ڈرتا نہیں ہوں کسی چیز سے. اسی بیس کو لیتے ہوئے کیا آج آپ اپنے روٹھے ہوئے دوستوں کو کیا منا نہیں سکتے تھے؟ جی دیکھیں جی، میں الحمدللہ میں نے کہا ہوا کہ انسان جو ہے اشرف المخلوقات ہے. ہم منا سکتے ہیں، منائیں گے، ہم بار بار ان کے پاس گئے ہیں، لیکن میں یہ نہیں چاہوں گا کہ ہمارا ان کے منانے کے ساتھ ساتھ ہمارا کو یہ جو تنظیم نو کا ہے، جو نئے لوگ آ رہے ہیں وہ سلسلہ رکے. ہم پہلے ان کے ساتھ بڑھ چڑھ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں جتنی ہم دن رات ان کے ساتھ محنت کرتے ہیں، اس کے پروف بھی ہمارے پاس ہے. اس کے پروف بھی آپ کے پاس ہیں. جلسہ ہونے جا رہا ہے گجرانوالہ میں، بٹوں کے شہر میں، پلوانوں کے شہر میں، تو ان کا تو ساتھ ہے. آپ کی کیا اسٹریٹجیز ہیں؟ بالکل جناب، بڑھ چڑھ کے ہم بھی پنڈی وال بھی کسی سے کم نہیں ہیں جناب. آپ دیکھنا کیسے ہم بھی ان کے ساتھ آئیں گے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. آپ نے انصر اکرم کو ٹائم دیا، نیوز ٹائم کو ٹائم دیا. بٹ صاحب آپ کو ایک دفعہ پھر مبارکباد. اس وقت میرے ساتھ جمیل بنگیال صاحب ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون کی اوورسیز کی جو سیاست ہے اس میں ایک خوبصورت جو لفظوں کا جوڑ توڑ ہوتا ہے وہ جمیل بنگیال کا ہوتا ہے، جس پر تمام پاکستانی مسلم لیگ نون کے جو کارکن ہیں وہ متحد اور یکجا نظر آتے ہیں. ان سے بات کرتے ہیں کہ آج کا بھی جلسہ بہت زبردست ہوا ہے، اور مصطفیٰ مغل صاحب کے اعزاز میں جو عشائیہ ہوا ہے جو ثاقب صاحب نے دیا، ریسل خیمے کے پریزیڈنٹ جو نئے الیکٹ ہوئے ہیں، انہی سے پوچھتے ہیں کہ کیسا رہا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. آپ کی محبت کا بہت شکریہ، اور بالخصوص میں شکریہ ادا کروں گا راجہ ثاقب صاحب کا جنہوں نے اتنا اچھا آج عشائیہ دیا مصطفیٰ مغل صاحب کو، جو ہمارے مہمان خصوصی تھے، صدر مسلم لیگ نون یو اے ای کے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج جو میں نے دیکھا ہے کہ مسلم لیگ نون مصطفیٰ مغل صاحب کے ان کے ہاتھ کے نیچے ایک بڑی عمدہ قسم کی جماعت یو اے ای میں بن رہی ہے. اور میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اپنے قائدین کو، جناب اسحاق ڈار صاحب اور قائد محترم میاں محمد نواز شریف صاحب کو، جنہوں نے غلام مصطفیٰ مغل صاحب کے اوپر اعتماد کیا اور ان کو صدر یو اے ای بنایا. ان کو صدر یو اے ای بنایا. ادا آپ کی جو کیونکہ آپ بڑے ٹف ایریا میں رہتے ہیں، وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بہت بڑا جو ہے وہ ایک گڑھ ہے، تو وہاں پہ مسلم لیگ نون کا کس طرح سے جھنڈا گاڑیں گے؟
मुस्लिम लीग नून को वहाँ पे पहले तो जीडीए का पीपल्स पार्टी के साथ है, जीडीए और मुस्लिम लीग नून आपस में वहाँ पे मुशाहिदा करके बैठी हैं। मुस्लिम लीग नून मुझे सीट देती है तो मैं भरपूर इंशाल्लाह ताला मैं लड़ूंगा वहाँ पे एमपीए के साथ, और इंशाल्लाह ताला मेरी कौम मेरे साथ है। आपकी कौम आपके साथ है। थैंक यू सो मच आपका जमील साहब, आपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ओवरसीज़ की जो सियासत है उसको बहुत मुतहद रखा। थैंक यू सो मच राजा साकिब साहब। इस वक्त मेरे साथ आसफ़ करीम साहब हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में इनका बड़ा अहम किरदार है, और स्पेशल दुबई के लिए आइन से बात करते हैं कि आज रैसल खैमा के राजा साकिब ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ओवरसीज़ यानी यूएई के सदर जनाब मुस्तफ़ा मुग़ल के एजाज़ में अशाइये का इनेकाद किया, और आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमें बहुत मुतहद और नई एनर्जी और हौसलों से दिखी। आइन से बात करते हैं कि इसकी वजह क्या है और कौन कौन से किरदार अहम जो रोल अदा कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले आसिफ साहब, आप बहुत प्यारे लग रहे हैं, और आज शाम का पहला प्यारा आपको बोला मैंने। थैंक यू सो मच, ये आपकी नज़र जी। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो इस वक्त तंजीम साजी में महव है, नए सदर जो आपके इलेक्ट हुए यूएई के ग़ुलाम मुस्तफ़ा मुग़ल साहब, उनके ज़ेर साया बहुत एक दफ़ा बूस्ट कर रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूएई की, तो आप प्लीज़ बताएं इस बारे में। जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ आज राजा साकिब साहब का, जिन्होंने ये इंतज़ाम रखा, और उस साथ साथ मैं समझता हूँ कि मुस्तफ़ा मुग़ल साहब ने भी उन्होंने भी बड़ी मेहनत की है, और सारी तंजीम को और नए लोगों को उन्होंने साथ मिलाया है, तो ये उनकी बहुत मेहनत है, और ऐसे पार्टी और मज़ीद मजबूत हो जाएगी। आने वाले वक्त में आपका कहाँ किरदार देख रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में? देखें, हम तो अभी तो देख रहे हैं, लेकिन मैं एज ए कारकुन भी मैं बहुत खुश हूँ। आप कारकुन भी बहुत खुश हैं। 16 को जलसा होने जा रहा है गुजरांवाला में, और आपकी जो लीडर है इस वक्त मरियम नवाज़ साहिबा बहुत एक्टिव हैं और बड़ी एनर्जी से मैदान में पंडाल में उतरना चाहती हैं। जी, मैं सबसे पहले तो मरियम बेबी को विश करना चाहता हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो शो होएगा ये पावर शो होएगा, और इंशाअल्लाह लाखों में लोग आएंगे, और इस से जो है ना इब्तिदा हो जाएगा, ये गागी वाली जो हुकूमत है ये इंशाअल्लाह चली जाएगी। इंशाअल्लाह चली जाएगी, ये आपके इरादे हैं। और आने वाले वक्त में पाकिस्तान ओवरसीज़ की सियासत जो इलेक्शन में 2021 के इलेक्शन में क्या किरदार अदा करेगी? नहीं, देखें, इंशाअल्लाह हम जितने ओवरसीज़ के लोग हैं, हम लोग सब पूरी कोशिश करेंगे कि अपनी पार्टी को मजबूत करें, और इलेक्शन के टाइम पे वहाँ पे इंशाअल्लाह जाएंगे अपने अपने हलकों में, और वहाँ पे अपने अपने हलके के जो कैंडिडेट होंगे, एमएलए एमपीए होंगे, उन सबको सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच आसिफ साहब, आपने अंसर अकरम को टाइम दिया, न्यूज़ टाइम को टाइम दिया। इस वक्त मेरे साथ उबैद तनोली हैं और मजीद मुग़ल साहब भी हैं, और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी भी हमारे साथ हैं। जो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का यूएई में जो एक्टिविटीज़ होती हैं, और इतने ज़बरदस्त सक्सेसफुल जो इनके इवेंट्स होते हैं, इनके जो जोश जज्बे के साथ वो तकरीबात होती हैं, उनकी बैकबोन मजीद मुग़ल साहब तो होते हैं, लेकिन उबैद तनोली बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। आइन से बात करते हैं कि जब उनको ये टास्क दिया जाता है तो उनके लिए ये कितना सीरियस होता है कि अपने लीडरों को ज़बरदस्त तरीके से प्रेजेंट करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तनोली साहब, आपका जो डैशी स्टाइल है वो तो इंस्पायरिंग है, आप यूथ भी हो, यंग भी हो, आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बड़ा पीछे संभाला देते हैं, थोड़ा सा बताएं प्लीज़। जी, अंसर अकरम, सबसे पहले आपको हम शुक्र अदा करते हैं कि आप अपना टाइम निकाल के आए हैं, और हमेशा इंशाअल्लाह आपने मीडिया को पॉजिटिव मैसेज दिया। तो सबसे पहले आपने जो बात की है, आज का प्रोग्राम जो था वो राजा साकिब साहब ने रखा, हम उनका तहे दिल से मशकूर हैं कि उन्होंने हमें इज़्ज़त बख्शी है। दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं कि प्रोग्राम जो आप बना रहे हैं उसके लिए, देखें जी, मुस्तफ़ा मुग़ल साहब वो शख्सियत हैं जिनके ऊपर कायदीन ने बहुत बड़ा एतमाद किया, और हम उनके कायदीन के एक सिपाही, अदना से सिपाही हैं। जब ये प्रोग्राम की कोई भी हम मैनेज करते हैं तो हम ये समझते हैं कि हम अपने कायदीन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मजीद मुग़ल साहब जो हमारे साथ हैं, उन्होंने रहनुमाई में मुस्लिम लीग नून यूएई दिन ब दिन तरक्की कर रही है, और हमें इस चीज़ का फ़ख्र है कि हमारे कायदीन ने इनके ऊपर जो ज़िम्मेवारी दी मुग़ल बरादरान के ऊपर, ये दिन रात अपने बिज़नेस टाइम को छोड़ के अपने कायदीन के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और ये चाहते हैं कि जब हमारे कायदीन यहाँ पे यूएई में आएँ तो वो ये चीज़ का फ़ख्र से कहें कि मुग़ल बरादरान ने अपनी दोस्ती का हक़ अदा किया, और मुस्लिम लीग नून को ऐसे उजागर किया जैसे उनका हक़ था। उनका हक़ था।
सबसे बड़ी जो बात है वो ओवरसीज़ के जो पाकिस्तानी जो मुस्लिम लीग नून के कारकुन हैं उनका इत्मीनान बहुत मैंने देखा इन दोनों भाइयों के ऊपर। और मैं ये समझता हूँ एज ए एक मीडिया पर्सन कि जो हमारी ऑब्जर्वेशन है हम हमेशा तक क्वेश्चन करेंगे, करते रहेंगे। वो अगर अच्छा डिफेंस करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को तो ये उनके लिए बड़ी हमारी रहनुमाई भी उनके साथ ही रहती है। तो आप ये बताएं कि इनका जो पूरी जो कारकुन है जियाले उनका भी इत्मीनान है, तो इसको किस तरह से देखते हैं? देखें जी, उन्होंने अगर अपने कायदीन पे एतबार किया और मुग़ल बरादरान पे एतबार किया तो ये इनके एतबार को कभी ख़राब नहीं करेंगे। ये वो हैं जिन्होंने गुलदस्ते को ऐसे हाथ में रखा और तरह तरह के गुलाब इनके हाथ में। और मैं ये समझता हूँ कि आने वाले वक्त में मुग़ल बरादरान मियाँ साहब को यूएई में इस तरह की तंजीम के साथ मजबूत करेंगे कि मियाँ साहब एक बार यूएई में अगर चक्कर लगाया तो वो ज़रूर कहेंगे ग़ुलाम मुस्तफ़ा मुग़ल और अब्दुल मजीद मुग़ल साहब ने मुस्लिम लीग नून को मज़ीद मजबूत किया। और आने वाले वक्त में इलेक्शन में इंशाल्लाह इन यंग जनरेशन में ये बंदे जाएंगे वहाँ पे MPA MNA को सपोर्ट भी करेंगे। आखिरी सवाल जी, जोश और जज्बे से जी 16 को जलसा और वो भी गुजरांवाला में। गुजरांवाले में जो जलसा है उसके लिए हमारी फुल सपोर्ट है। और ये कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया था वोट को इज़्ज़त दो, आज आप देख लें गली गली मोहल्ले मोहल्ले हर बंदा इस चीज़ का गवाही दे रहा है कि न्याजी गठजोड़ की हुकूमत कुछ टाइम की रह गई और अनकरीब इंशाल्लाह ये जेल की सुराहों में होंगे। और हम अपने कायद को भरपूर तरीके से खराज तहसीन पेश करेंगे। जब वो पाकिस्तान आएंगे उनका भरपूर किस्म का इस्तकबाल होगा और ग़ुलाम मुस्तफ़ा मुग़ल साहब मजीद मुग़ल साहब हम उनके साथ शाना बशाना खड़े होकर अपने कायदीन को वेलकम करेंगे यूएई में भी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इस वक्त मेरे साथ अज़हर मलक साहब हैं और बड़ी यंग जो है वो यूथ को भी नून लीग लेके चल रही है। और जो हमारे यंग हैं ये इस वक्त जनरल सेक्रेटरी रैसल खैमा भी इलेक्ट हुए हैं, इनसे बात करते हैं। आज इन्हीं के जो सदर हैं रैसल खैमा के राजा साकब, उन्होंने आज एक एशाइये का इनेकाद किया जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूएई के प्रेसिडेंट जनाब ग़ुलाम मुस्तफ़ा मुग़ल साहब के एजाज़ में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले जब मैंने आपकी तकरीर सुनी और मुझे मुस्लिम लीग नून का थोड़ा सा हट के विज़न नज़र आया कि यूथ यंग और एक विज़न एक सोच जो है वो आपने आज वहाँ पे अपने जो है वो बयान की है। तो पहले तो ये बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ये जो आज इशाइया हुआ है कैसा रहा? जी, ये आप भी बेहतर समझते हैं और आपके सामने ही था कि लोगों के अंदर एक जोश, एक फलोला, एक मुल्क के लिए कुछ करने का एक शौक़ और जोश है। तो उसके लिए ये ऐसे समझिए कि यूएई से एक इनिशिएटिव है और इंशाल्लाह यही आवाज़ हमारे पाकिस्तान तक जाएगी। और जहाँ तक आप तकरीर की बात कर रहे हैं तो वो कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें जो हैं मेरे मुताबिक वो हमें चेंज करने की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह ताला उस पर सब भी काम कर रहे हैं। मेरा तो एक जस्ट सजेशन थी एक अदना कारकुन होने के हवाले से कि इन चीज़ों पे भी हमें फोकस करना चाहिए। 16 को जो है वो जलसा होने जा रहा है, बीबी मरियम जो है वो पंडाल में उतरेंगी, तो आप किस तरह से जमहूरियत का पहिया किस जानब चलता हुआ देख रहे हैं? जी डेफिनेटली ये पहिया तो ऑलरेडी जमहूरियत का पहिया अगर आप बता रहे हैं तो वो तो ऑलरेडी स्टॉप हो चुका है। तो अभी जिसने चलाना है वो हमें नज़र आ रही हैं मैडम मरियम नवाज़। थैंक यू सो मच, आपने अंसर अकरम को टाइम दिया, न्यूज़ टाइम को टाइम।